गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संख्या छोटी कौन सी होती है और बड़ी कौन सी होती है, ठीक है ना। मतलब आज हम पहचानना सीखेंगे कि संख्या कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। संख्या रेखा की सहायता से सीखेंगे। हाँ, इधर देखो सब जन, 15 मिनट की क्लास है बस। हाँ, ये है एक रेखा। क्या है? यहाँ ठीक बीच में जीरो और इधर राइट साइड की तरफ तो चलेगी प्लस की संख्या है। कौन सी? प्लस की, जिसे बोलते हैं धनात्मक प्लस की संख्या। यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे चलती 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 अनंत तक। कहाँ तक है? और इधर वाली संख्या ये सारी होगी, वो होगी माइनस की। -1 -2 -3 -4 और यहाँ ये भी चलते चलते अनंत तक। आगे बात समझ में? हाँ, अब देखो, अब हम इधर देखते हैं कि इधर संख्या जो जाएगी सारी बड़ी होती जाएगी। बड़ी इस साइड में जो भी संख्या हो जाएगी ना सारी बड़ी। जैसे देखो ये 0 है, छोटा है, 1 बड़ा है, 2 इससे बड़ा है, 3 इससे बड़ा है, 4 3 से बड़ा, 5 4 से बड़ा। ऐसे जो इधर संख्या जाएगी वो सब क्या हो जाएगी? बड़ी बड़ी होती जाएगी। और इधर वाली संख्या सारी क्या होती जाएगी? छोटी। इस साइड में जो संख्या हो जाएगी वो छोटी छोटी होती जाएगी। आई बात समझ में? तो और ये होती है ऋणात्मक संख्या। माइनस लग रहा है, दिख रहा है आपको? ऋणात्मक चिन्ह। क्या है? ऋणात्मक संख्या। कौन सी संख्या है? ऋणात्मक, मतलब माइनस वाली संख्या है। समझ में आ गई? अब मैं आपको पूछूंगा कि छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है। आपको आंसर स्पष्ट करना है, ठीक है ना। हाँ, इधर देखो कुछ संख्या लिख रहा हूँ मैं, बताना मुझे कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। 3 4 हाँ, इसमें से आप मुझे बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी है। हाथ खड़े करो। इस संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 3 4 -2 0 21। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी? हाथ खड़े करो। हाँ, बता मनोहर, बता। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3। हाँ, और बताओ भाई। चिंटू बता। हैं? 2। दुर्गा बता। हैं? 21 छोटी संख्या। इतिहास बता। 3। हाँ, पेड़ास बता। -2। कौन सी छोटी है? रघुराम बता। -2। अरे आपको इतना सही पता नहीं है छोटी कौन सी है बड़ी कौन सी। आप कोई बोल रहा है 3। अब आप बताओ 3 बड़ा है या 0 बड़ा है? अब आपको कोई है 3 बड़ा है ना, तो फिर आप कैसे बोल रहे हो कि है ना 0 सबसे छोटी, 3 सबसे छोटी संख्या है? आपको नहीं दिख रही? 3 से भी छोटी है 0 और 0 से भी छोटी कौन सी है? -2। तो आप इधर देख रहे हो संख्या रेखा में। ये बताओ मुझे, ये बड़ा है या ये बड़ा है? बड़ी कौन सी संख्या है? हाँ बता। 0 बड़ी है। क्यों? क्योंकि ये इधर की साइड में है। समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा? जिसके माइनस लग जाता है ना वो संख्या सबसे छोटी होती है। आई बात समझ में? अब इसमें दिख रहा है ये प्लस की है, ये भी प्लस की है, ये भी 0। ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है। आई बात समझ में? ये 0 और ये 21, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई? माइनस वाली। ये क्या हो गई? -2। आई बात समझ में? अब इधर देखो, अगला। बैठो, नीचे बैठो, सब जन पता ही नहीं है। हाँ, अब अगली हम संख्या देखते हैं। मुझे बताना कि बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी, ठीक है ना। 4 6 आप मुझे बताओ इसमें इन दो संख्याओं में बड़ी कौन सी संख्या है? हाथ खड़े करो। इसमें इनमें दो बड़ी संख्या बताओ कौन सी है? दुर्गा बता। 6 बड़ी है। हाँ, और
इन 4 और 12 में कौन सी बड़ी है? हाथ खड़े करो। 4 और 12 में जितेंद्र बता। हैं क्या है? 4 और 12 मोटी किसी है? मोटी संख्या 12 बड़ी है। कौन सी बड़ी है? हाँ, अब मुझे बताओ -4 और -8 में से बड़ी कौन है? हाथ खड़े करो। -4 और -8 में से बड़ी संख्या। हाँ बता गोविंद बता। मोटी कौन सी है? -4 मोटी है। हाँ, अब इसी तरह से मुझे बताओ -8 में से और -21 में से बड़ी कौन सी है? -8 और -21 में मोटी संख्या कौन सी है? बड़ी। हाँ करीना बता। हाँ -8 बड़ी है। मतलब कोई संख्या देखो हमेशा, हाँ नीचे बैठ। कोई संख्या है देखो इधर, जैसे 2 संख्या हैं, एक है 4 और एक है 11। इसमें अभी बड़ी कौन सी है बताओ? 11 अभी बड़ी है। आई बात समझ में? अब मैं अगर कह दूं इसमें कि इसके भी माइनस लगा दिया और इसके भी माइनस लगा दिया, अब बड़ी कौन सी है? -4 बड़ी हो गई। आई बात समझ में? क्योंकि इसके लगे है माइनस, और माइनस लगने के बाद में ये क्या हो गई? बड़ी। समझ में आ रही है? हाँ, इसी प्रकार मैं आपको पूछूं 6 और 0 में बड़ी कौन सी है? 6 बड़ी है ना। अब मैं पूछता हूँ कि -6 और 0 में कौन सी बड़ी है? 0। अब 0 बड़ी होगी, क्यों? ये तो हो गई माइनस की संख्या, और माइनस वाली संख्या होती है हमेशा छोटी होती है। समझ भाई? माइनस वाली संख्या होती है छोटी और 0 वाली संख्या होती है बड़ी। मतलब 0 बड़ी रहेगी, माइनस वाली सारी संख्या छोटी। अब इधर देखना, जैसे इस तरफ जाएंगे ना हम, सारी संख्या क्या होती जाएगी? छोटी। और इस तरफ आएंगे राइट हैंड की साइड की तरफ, ये सारी संख्या है बड़ी। समझ में आ रही है? तो अब आप मुझे बताओ 11, 0 और 15, इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? हाँ बता। 15 बड़ी है। कौन सी बड़ी है रे? और इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? हाथ खड़े करो। छोटी 11, 0, 15 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? राजू बता। 0 छोटी कौन सी है? हाँ नीचे बैठ जाओ। अब मुझे बताओ इसमें -11, 0 और 15 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये देखो 3 संख्या, आराम से सोचो ना। 3 संख्या है, -11, 0 और 15। ये 0, ये 15 प्लस किया तो मतलब इसका इधर आएगा, और ये -11 इस तरफ आएगा। तो बताओ छोटी संख्या कौन सी है? हाँ बताओ। हाँ बता गोविंद। हाँ राजू बता। राजू -11 छोटी होगी। कौन सी होगी? क्यों? क्योंकि इसमें क्या लग गया? माइनस लग गया। आई बात समझ में? मतलब जिस भी संख्या के माइनस लग गया वो संख्या हो गई छोटी। समझ में आ गई ना? और जिसके प्लस रहती है वो संख्या ऑलरेडी बड़ी रहती है। समझ में आ रही है सबको बात? अब आप मुझे एक कुछ सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बतानी, ठीक है ना आपको? यार ये तो इसको तो लगा ही नहीं। देखो ये अब लगा दो। हाँ इसमें एक प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है? 2 प्रश्न लेता हूँ। सबसे पहला प्रश्न है सबसे छोटी संख्या, और दूसरा प्रश्न है सबसे बड़ी संख्या। बताओ भाई
हाँ हाथ खड़े करो। पहला प्रश्न का जवाब क्या होगा? इसमें ये 4, 0, -4, -8, 11, -14 सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, हाँ सबसे छोटी संख्या किसको नहीं पूछा? कौन? करीन आ रहा है तुम्हें? नहीं आ रहा। माइनस लगने के बाद में संख्या हो जाती है सबसे छोटी, समझ में आई ना? हाँ तो हाँ बता, हाँ चिंटू बता। -14 है सबसे छोटी संख्या, समझ में आई? क्यों? अब आप कहोगे सर -4 छोटी क्यों नहीं है? देखो अगर दो संख्याएं रहती है, दो संख्याओं में दोनों ऋणात्मक है, ऋणात्मक का मतलब माइनस, समझ में आ रहे हैं ना? दोनों ऋणात्मक है तो जो सबसे छोटी होगी ना वो सबसे बड़ी हो जाएगी, समझ में आई? और जो सबसे बड़ी है वो सबसे छोटी, समझ में आ गई? हाँ तो इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या 0 है, 0 से छोटा -4 है, -4 से छोटा -8 है, लेकिन -8 से छोटा क्या है? -14। आगे बात समझ में? अब मुझे बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? हाँ हाँ आकाश बता। 11 सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब आपको समझ में आ गया ना सबसे बड़ी और सबसे छोटी, ठीक है? अब आप मुझे बताओ, एक प्रश्न पूछता हूं, इन तीन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? हाथ खड़े करो। सबसे छोटी संख्या किशन बता। 214 सबसे छोटी संख्या कौन सी है? आपको दिख रहा है ये 200 है, ये 300 है और ये 400 वाली है, तो छोटी कौन सी होगी? 200 वाली। समझ में आ रही है? अब आप मुझे बताना इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी कौन? हाँ बता। 412। क्यों? इसके लगेगा माइनस, माइनस लगते ही दोनों से छोटी हो गई। समझ में आई बात? जिस भी संख्या के माइनस लग जाता है ना बेटा वो क्या हो जाती है? छोटी। और उसमें भी अगर दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं, अगर दोनों संख्याओं में दोनों माइनस की है, समझ में आई? दोनों। अब मुझे बताओ अब ये दो संख्या है, इसमें से बड़ी कौन सी है और इसमें छोटी कौन सी है? बताओ मुझे। हाँ सोनू बता, ये बड़ी है या ये बड़ी है? हाँ 214 बड़ी है। कौन सी है? हमेशा ध्यान रखना कि अगर दो संख्याएं माइनस में दोनों और उसमें छोटी बड़ी कौन सी होगी? जो छोटी होगी वो हो जाएगी बड़ी और जो बड़ी है वो हो जाएगी छोटी। समझ में आया? इस प्रकार हमेशा ध्यान रखना, जो संख्या बड़ी होती है वो छोटी और जो छोटी होती है वो बड़ी। अब अगला हम एक प्रश्न देखते हैं किताब में क्या है। योज्य प्रतिलोम। हाँ इधर देखो, जैसे संख्या रेखा बनाई थी, अभी हमने बनाई थी ना, ये संख्या रेखा है, यहाँ पे 0 है, इधर की साइड में सारी संख्याएं प्लस की होगी। कौन सी? प्लस को बोलते हैं धनात्मक। क्या बोलते हैं? और इधर माइनस की सारी संख्या होगी, इसे बोलते हैं ऋणात्मक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इधर वाला राइट साइड है। कौन सा साइड है? राइट साइड मतलब दाहिना हाथ, और इधर वाला बायां हाथ, लेफ्ट हैंड। समझ में आई? तो इधर वाले दाहिने ओर की तरफ जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे तो संख्या क्या होती जाएगी? बड़ी होती जाएगी। क्या होती जाएगी? अब मैं कहूँ कि राइट हैंड की तरफ जाते हैं तो संख्या क्या होती है? बड़ी। और मैं बोल लूँ कि दाईं ओर जाते हैं तो संख्या क्या होती है? बड़ी। क्यों? दायां इधर है, राइट इधर है। समझ में आई? तो दाईं ओर जाएंगे तो संख्या बड़ी और बाईं ओर जाएंगे तो संख्या छोटी। समझ में आई? चलो ये हो गई छुट्टी आपके, खाना खा के आओ टाइम पे। ठीक है, अगली क्लास कर लेंगे। ठीक है, ओके।